दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक अहम बैठक बुलाई है। बारिश को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है। यमुना के बढ़ते जल स्तर को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। एमसीडी के अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक अहम बैठक बुलाई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी, ऐसे में दिल्ली कई जगह जलमग्न नजर आई। जल भराव की समस्या लोगों को हुई। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से एक अहम बैठक बुलाई गई है। यमुना के बढ़ते जल स्तर को लेकर भी देखिए इसमें चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी मंत्रियों और विधायकों को ग्राउंड पर जाने के लिए कहा है ताकि जो स्थिति है उसका जायजा लिया जा सके। यमुना के बढ़ते जल स्तर को लेकर चर्चा की जानी है। अहम बैठक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से बुलाई गई है। आज मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसके अंदर सभी जो है डिपार्टमेंट्स जो कंसर्न्ड हैं उनके अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया है, जिसके अंदर पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, दिल्ली जल बोर्ड है, डीडीए है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हेल्थ और एजुकेशन को भी बुलाया है, ताकि सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने लेवल पे अपनी तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री जी को बता सकें और मुख्यमंत्री जी को जो ठीक लगे वो जो है दिशा निर्देश उनके द्वारा जो है उन सभी डिपार्टमेंट्स को दिए जाएं। सारा का सारा प्रशासन जो है हाई अलर्ट पे है। मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां जो है कैंसिल कर दी हैं। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर यमुना घाट पर पहुंची है मंत्री आतिशी। नदी किनारे से लोगों को हटाया जा रहा है। 100 से ज्यादा नाव को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मंत्री आतिशी ने ये बातें कही हैं। 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। यमुना घाट पहुंची है मंत्री आतिशी। देखिए, यमुना के बढ़ते जल स्तर को लेकर केजरीवाल सरकार लगातार लोगों को ये समझा रही है कि नदी किनारे नहीं जाना है, क्योंकि बढ़ता जल स्तर खतरनाक हो सकता है। 100 से ज्यादा नाव को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि अगर कोई अनहोनी होती है तो स्थिति ज्यादा ना बिगड़े। अलर्ट मोड पर सभी को रखा गया है। केजरीवाल सरकार की ओर से मंत्रियों और विधायकों की जो छुट्टियां हैं उन्हें भी रद्द कर दिया गया और सभी को ग्राउंड पर जाने के लिए कहा गया है, ताकि स्थिति का बेहतर आकलन जो है वो हो सके। मुनादी ऑलरेडी शुरू हो गई है। जो फ्लड प्लेन्स में लोग रहते हैं, कुछ इवैक्यूएशन भी शुरू हो गया है। जो लोग पानी के बहुत ज़्यादा करीब थे, पूरा इवैक्यूएशन प्लान भी बन गया है। पूरा पल्ला से लेके साउथ दिल्ली तक अलग अलग एरियाज़ में बोट्स को स्टेशन कर दिया गया है और बोट्स में प्रॉपर रेस्क्यू इक्विपमेंट भी है। दूसरा, जिन लोगों का इवैक्यूएशन होगा उनके भी अरेंजमेंट्स कि वो कहाँ रहेंगे, उनको कहाँ लेके जाया जाएगा, वो सारा अरेंजमेंट मुनादी ऑलरेडी शुरू हो। देश के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश जारी है। बारिश की वजह से यमुना का जल स्तर बढ़ गया है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार लगातार बैठक कर रही है। इसके अलावा हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से कल 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके आज शाम तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिन तक लगातार यूं ही बारिश होती रहेगी। दिल्ली में यमुना से सटे निचले इलाकों को खाली कराने का निर्देश दिया है। हमारे सहयोगी नमित त्यागी की ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तरी भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से दिल्ली के अंदर भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनीकुंज बैराज की बात करें तो वहां से कल जिस तरीके से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उसके बाद लगातार जो यमुना के जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल यमुना के जलस्तर की बात करें तो आज सुबह 9 बजे 203.62 जो यमुना का जलस्तर था वो था। इसके अलावा चेतावनी स्तर की बात करें तो 204.5
50 जो चेतावनी लेवल है वो यमुना का जल स्तर है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं मंगलवार तक जो यमुना का जल स्तर है जो कि खतरे का निशान है 205.33 उसको पार कर सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साथ अगर हम जानकारी दें जो यमुना से सटे हुए निचले इलाके हैं वहां पर लोगों को वहां से खाली कराने का जो निर्देश है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर भी दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार जो एमसीडी के अधिकारी हैं और जो दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से जहां पर जो यमुना के निचले इलाके हैं वहां पर कैसे लोगों को खाली कराया जाए। तस्वीरों में देखिए आप लगातार जो यमुना के जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा जो यमुना का बहाव है उसमें भी काफ़ी तेजी आई है क्योंकि पिछले अगर हम बात करें तो 3 से 4 दिनों से लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बारिश हो रही है जिस वजह से लगातार पीछे से जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर अब यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो जितना जलस्तर हम हर साल देखने को मिलता था इतना तो अभी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार जिस तरीके से बारिश अगले 3 से 4 दिन होती रहेगी माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में जलस्तर बढ़ेगा। हालांकि जो प्रशासन है वो अपनी पूरी तैयारी में है। लगातार कई जो बैठकें हैं वो की जा रही हैं कि किस तरीके से जो यमुना के निचले इलाके हैं वहां पर लोगों को जो है वहां से खाली कराया जाए। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत और पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके बाद जो दिल्ली का यमुना का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। पीछे तस्वीरों में देखिए कि जो दिल्ली की रेवेन्यू मिनिस्टर हैं आतिशी वो लगातार यमुना से सटे जो निचले इलाके हैं वहां का निरीक्षण कर रही हैं कि किस तरीके से जो पानी है वो कहां तक पहुंचा है और आखिर जो यमुना का वाटर लेवल है वो फिलहाल कितना है। देखिए तस्वीरों में जिस तरीके से जो यमुना का वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार हरियाणा से हथनीकुंड बैराज से जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है क्योंकि न केवल मैदानी इलाके बल्कि पहाड़ी इलाकों में जो जबरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही है उसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ गया है। इस वक्त हम यमुना के बीचों बीच मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें हैं जहाँ पर खुद जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं आतिशी उनके साथ साथ जो कुछ अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और उनसे बातचीत कर रही हैं, जायजा ले रही हैं कि आखिर किस तरीके से कितना इस वक्त यमुना का जलस्तर है और जो यमुना से सटे निचले इलाके हैं वहां पर किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है तो दूसरी तरफ लगातार दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली के अंदर अब बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में देखिए जिस तरीके से जो यमुना का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और जो पानी का बहाव है वो भी काफ़ी तेज है। लगातार हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो लाखों क्यूसेक पानी है वो छोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से बारिश भी लगातार हो रही है उसके बीचों बीच जो है यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखिए जो दिल्ली की रेवेन्यू मिनिस्टर हैं आतिशी वो लगातार जो है निरीक्षण कर रही हैं और देखिए ये तस्वीरें हैं यमुना के बीचों बीच जहां पर जो दिल्ली की रेवेन्यू मिनिस्टर हैं आतिशी वो मौके का जायजा ले रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं कि आखिर दिल्ली के अंदर कितना वाटर का लेवल है और आखिर जो यमुना से सटे निचले इलाके हैं वहां पर किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। दिल्ली की रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी हैं, उनके साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। ये देखिए कश्मीरी गेट के पास इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, यमुना के बीचों बीच हैं और ये कि मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि पानी का जो बहाव है वो कितना तेज है क्योंकि हथनीकुंड बैराज से रोजाना कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और लगातार मौसम विभाग कह रहा है कि अगले कुछ दिनों तक यूं ही बारिश होती रहेगी, जिसको लेकर आज दिल्ली के तमाम स्कूलों को जो है वो बंद किया गया है। इसके अलावा जो तमाम प्रशासन के अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर उतर रहे हैं। तो देखिए यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं यमुना घाट पर पहुंची मंत्री से हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने खास बातचीत की। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है जिसका जो खतरा है वो दिल्ली के अंदर मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार की मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर हैं आतिशी। क्या आपने देखा, मुआयना किया, कितना जलस्तर है और कब तक जो जलस्तर बढ़ने की आशंका? देखिए जलस्तर बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से करीब 10 फुट ज़्यादा अभी जलस्तर है और अभी अपेक्षा है कि कल सुबह तक 24 घंटे के अंदर अंदर जहाँ पे हम खड़े हैं
यहाँ तक भी पानी पहुँच जाएगा, क्योंकि कल सुबह से ही हथनीकुंड बैराज से भारी संख्या में पानी छोड़ा जा रहा है। वो भी संख्या पानी की बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल सुबह तक 45,000 क्यूसेक प्रति घंटे छोड़ा जा रहा था। कल रात तक ये 3 लाख क्यूसेक प्रति घंटे तक पहुंच गया है। दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है और आगे क्या कोई शिविर कैंप लगा है? देखिए, इवैक्यूएशन की हमारी तकरीबन 30,000 लोगों को इवैक्यूएट करने की तैयारी है हमारी। उनके लिए रहने के इंतज़ाम, कैंप्स के इंतज़ाम, खाने के इंतज़ाम सब इंतज़ाम किए गए हैं। और मुख्यमंत्री ने खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद एक पैनी नज़र पूरे सिनारियो पर रखी हुई है, क्योंकि ये मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है, पूरे उत्तरी भारत में बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही है। हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, सबके हमने विजुअल्स देखी ही हैं। तो आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की बारिश पे डिपेंड आखिरी सवाल, कल आप दिल्ली की सड़कों पर ग्राउंड पर उतरी थी, अभी क्या कंडीशन है? देखिए, अभी तो बरसात नहीं हुई है, इसलिए पानी निकल गया है, लेकिन अगर फिर से 100-150 mm बरसात होती है तो थोड़ी परेशानी तो हो सकता है, दिल्ली वालों को होगी ही। लेकिन हमारी पूरी की कोशिश है, हमारी टीम 24 घंटे काम कर रही हैं कि कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके। तो बिल्कुल देखिए, दिल्ली के अंदर जो लगातार बारिश है वो हुई और इसके बाद जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ गया और दिल्ली की जो मिनिस्टर हैं वो खुद ग्राउंड जीरो पर हैं और यमुना के बीचों बीच उतरकर जायजा लिया है कि आखिर निचले इलाकों में कितना पानी पहुंचा और किस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो लोगों को रेस्क्यू कर रही है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देखा आपने कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर दिल्ली सरकार के मंत्री उतरे हुए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बाढ़ और बारिश का अपडेट कहां तक पहुंच चुका है, किस तरह से बाढ़ और बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि किस तरह से तबाही की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के एलजी से बातचीत की गई है। 8 राज्य में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आई वो एक विनाश लीला की ओर भी इशारा कर रही थी। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें चर्चा की जाएगी कि आखिर फिलहाल जो स्थिति है उसे किस तरह से निपटाया जाए। गुरुग्राम में निजी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार वहां से तबाही की तस्वीरें आ रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है, क्योंकि स्थिति फिलहाल जो है वो सुधरती नजर नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की, बारिश से जो नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा मांगा है और जानकारी ली है। वहीं दिल्ली और जम्मू कश्मीर के एलजी से भी बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, कहा जा सकता है तबाही की तस्वीरें थी।